हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक कुमार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश का जो आपका एक चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, है ना, उसको ऑब्जेक्टिव आज पूरा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक मोटिवेशन हो जाए मोटिवेशन क्या, एक शायरी हो जाए, है ना। तो अर्ज किया है, इसके किस्से ना छेड़ो दोस्तों, इसके किस्से ना छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा था कभी। इसके किस्से ना छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा था कभी। कौन कह सकता है उसे देखकर, कौन कह सकता है उसे देखकर, ये वही है जो हमारा था कभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए अ पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है, अ पिंच, पिंच मतलब होता है चुटकी, स्नफ मतलब होता है सूंघनी, एक चुटकी सूंघनी, है ना। आपका ये 3rd चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है जी, वो नानू काका का है ना। इसमें जो राइटर है मनोहर मलगोनकर हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, व्हेन वाज मनोहर मलगोनकर बॉर्न। मनोहर मलगोनकर जो राइटर है ना, पिंच ऑफ स्नफ का, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था जी आपका 1913 में। जन्म कब हुआ था? 1913 में। देखिए आपका टेक्स्ट बुक में उनका मृत्यु के बारे में नहीं दिया गया है। ऐसे इनका देहांत हुआ था 2010 में। देहांत कब हुआ था? 2010 में। शायद न्यू एडिशन आए उसका, तो उसमें दे दे। तो आपका कौन ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्या है, मनोहर मलगोनकर हैज़ रिटन द लेसन। मनोहर मलगोनकर जो है वो कौन सा लेसन लिखे हैं? ये आपको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। आई हैव अ ड्रीम, अ पिंच ऑफ स्नफ, भारत इज माई होम, द अर्थ। तो इसमें है ना, ये जो मनोहर मलगोनकर है वो आपका लिखे हैं, क्या लिखे हैं? अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें जी। चलिए 3rd क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 3rd क्वेश्चन आपका, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका, है ना, जब लेखक के घर आते हैं तो उनको कहाँ ठहराया जाता है? उनको जगह कहाँ दिया जाता है? द गेस्ट रूम, द ड्राइंग रूम, ऑथर्स बेडरूम या द वरामदा। तो इनका जो इनको जो ठहराया जाता है ऑथर्स बेडरूम, मतलब लेखक के बेडरूम में ठहराया जाता है। कहाँ? लेखक के बेडरूम में, है ना। ऐसे लेखक नहीं चाहते थे कि इनका, देखिए लेखक का जो नानू काका थे ना, ये बोलो मैटरनल अंकल दिया हुआ था, समझिए क्या है, ये मामू थे। क्या थे इनका? मामू। मामू मतलब मामा। तो इनका लेखक का मामा थे, है ना। तो क्या बोलते हैं, ये नहीं चाहते थे कि वो आए, काहे कि इनका परिवार से मिलना जुलना उलझन लगता था थोड़ा सा जी, है ना। समस्या लगता था कि आएंगे तो, है ना, ये बिजी हो जाएंगे, लेखक बिजी हो जाएंगे उनके काम में, इसलिए नहीं चाहते थे। चलिए, और उसके बदले में तो उनका कमरा में भी उनको जगह देना पड़ा। फिर नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली किस लिए आए थे? टू विजिट द रेड फोर्ट, लाल किला घूमने के लिए, टू सी सम मिनिस्टर, किसी मंत्री से मिलने के लिए, टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस, किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए, या टू स्पेंड द समर, या गर्मी के सीजन बिताने के लिए, है ना। तो ये नानू काका दिल्ली आते हैं, किस लिए दिल्ली आते हैं बताइए? तो ये दिल्ली इसलिए आते हैं, एक किसी मंत्री से मिलने आते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा इसमें, एक किसी मंत्री से मिलने आते हैं, है ना जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जी आपका, नानू काका ट्रेवलिंग। नानू काका यात्रा किए थे द AC क्लास, द 2nd क्लास, द 3rd क्लास, द 1st क्लास। तो इसका आंसर होगा आपका, नानू काका ट्रेन के 2nd क्लास में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, 2nd क्लास। देखिए टिकट जो लिए थे ना, टिकट 3rd क्लास के था, लेकिन 2nd क्लास में क्या किए थे? यात्रा किए थे। 2nd क्लास में क्यों? 3rd क्लास में जगह नहीं था, इसलिए क्या आ गए थे? 2nd क्लास में आ गए थे, है ना जी। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर हैड टेकन, ऑथर हैड टेकन, लेखक जो थे वो कितना दिन का छुट्टी लिए थे, है ना जी। कितना दिन का क्या लिए थे? छुट्टी लिए थे। ऑथर, लेखक जो थे, कितने दिन के लिए छुट्टी लिए थे? किसको लिए, किसके लिए छुट्टी लिए थे? ये लिए थे नानू काका के लिए। नानू काका को किसी मंत्री से मिलना था, है ना, तो उसके विषय में ये छुट्टी लिए थे। कितने दिन के लिए? 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज, 6 डेज। तो 2 डेज, ये 2 दिनों के लिए छुट्टी लेते हैं। कितना दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जी।
नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गोन इन। नानू काका सोचते हैं, विचार करते हैं कि जब ये पार्टी बॉस से मिलने जाते हैं, पार्टी बॉस थे दिल्ली का, कौन थे सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं, सोहनलाल रतिराम। तो जब उससे मिलने गए तो वहाँ का जो सेक्रेटरी था ना, बहुत ही नॉर्मल बिहेव किया, एकदम लगा जैसा कि नॉर्मल कोई व्यक्ति हो, थे नॉर्मल ही लेकिन फेंकते बहुत ज़्यादा थे जी। तो ये बहुत ही नॉर्मल बिहेव किया। तो ये सोचे थे, इनको मैंने सोचते थे कि इनका नॉर्मल बिहेव क्यों किया गया इनके साथ, मैंने सेक्रेटरी जो था इनके साथ इतना नॉर्मल बिहेव क्यों किया, इतना कूल, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो नहीं गए थे, किस चीज़ में नहीं गए थे, ओल्ड कार, बिगर कार, स्मॉल कार, न्यू कार। तो वो एक बहुत बड़ा कार, मतलब एक बहुत बड़ा कार में नहीं गए थे, एक बहुत बड़ा और अट्रैक्टिव कार से अगर जो जाते तो शायद सेक्रेटरी को लगता कि एक बहुत बड़ा आदमी आया है ना, तो थोड़ा सा सीरियस होता। लेकिन वो नॉर्मल बिहेव किया था जी, क्योंकि वो बड़े कार में नहीं गए थे। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका नानू काका, नामू नहीं नानू, नानू काका, सॉरी मिस टाइप है जी। नानू काका है थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज। नानू काका के पास टिकट कौन था? थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वो सेकेंड क्लास में क्यों ट्रेवल कर रहे थे? रीज़न क्या था? ही वॉज क्लेवर, वो बहुत चालाक थे। देयर वॉज नो थर्ड क्लास, क्योंकि मतलब वो ट्रेन में थर्ड क्लास का बोगी था ही नहीं कहा जी, ऐसा नहीं है। ही लॉस्ट हिज टिकट, वो अपने टिकट को खो दिए थे, भुला दिए थे। मतलब देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास, कि थर्ड क्लास में जगह नहीं था। तो रियल में थर्ड क्लास में जगह नहीं था, इसलिए वो सेकेंड क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। तो रीज़न क्या था आपका? डी वाला, है ना, कि उसमें जो थर्ड क्लास के टिकट लिए थे उसमें जगह था ही नहीं जी, है ना, भीड़ था, तो वो सेकेंड क्लास में, है ना, चले गए थे। चलिए नाउ नेक्स्ट वन। नानू काका वाज ऑथर्स, ऑथर्स अपोस्ट्रोफ एस रहे, इसका मतलब होता है का के की। क्या होता है आपका? का के की। तो ऑथर मतलब लेखक का क्या लगते थे नानू काका? ब्रदर, नेबर, मैटरनल अंकल या फ्रेंड? तो ऑब्वियसली ये मामा थे लेखक का, मैटरनल अंकल। अब तो अंकल मतलब मामा, चाचा, ये सब हो जाता है जी, अब मैटरनल बोलने का भी जरूरत नहीं है। तो मैटरनल अंकल मतलब होता है ना, मामा। तो नानू काका जो थे लेखक के मामा थे। क्या थे? मामा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। जब नानू काका, है ना, प्लेटफॉर्म पे उतरे थे तो वो हैंडेड ओवर मतलब होता है सौंपना। तो लेखक के हाथों में क्या सौंपे थे? क्या सौंपे थे? बैग, बॉक्स, ब्रीफकेस, बास्केट। तो आप बास्केट, क्या होगा आपका? बास्केट, बास्केट, है ना, लेखक के हाथ में बास्केट, है ना, सौंप देते हैं जब वो आते हैं नानू काका। तो ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बास्केट कंटेन। अब जो बास्केट जो लेखक के हाथ में सौंपते हैं ना नानू काका, लेखक के हाथ में जब बास्केट सौंपते हैं तो बास्केट में क्या आता है ना जी? फ्रूट्स, अ कैट, स्वीट्स या वेजिटेबल्स। उस बास्केट में क्या रहते हैं? आप लोग मिठाई नहीं सोचिएगा जी कि मिठाई लाए होंगे, है ना। नानू काका एक तो आए थे, है ना, बहुत बड़का कंजूस आदमी थे जी, तो चालाक तो थे ही। ये मिठाई उठाई लाए थे कि नहीं अब लेखक जाने, इसमें तो जिक्र नहीं किए हैं। तो देखिए एक्चुअली में वो बास्केट में कैट था। क्या था? कैट, बिल्ली का बच्चा था, है ना। तो उस बास्केट में बिल्ली के बच्चा लेकर के आए थे, पता ना क्यों लाए थे जी, है ना। तो ये बिल्ली के बच्चा लेकर के आए थे, है ना। चलिए तो आपका होगा इसमें क्या? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम जो थे किनका बेटा थे? रतिराम सोहनलाल का, सॉरी रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा थे? तो सोहनलाल रतिराम किसका बेटा थे? सोहनलाल रतिराम का बेटा थे, रतिराम। ठीक है जी, ये रतिराम सोहनलाल के बेटा थे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। किन के बारे में ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं था? ईमानदारी नाम की चीज़ था ही नहीं, मतलब ईमानदारी था ही नहीं। किन में? नानू काका, सोहनलाल रतिराम, रतिराम हजरत बरकत अली। तो नानू काका, ऑब्वियसली नानू काका में ईमानदारी नाम की चीज़ ही नहीं था जी। इतना झूठ बोलते थे, इतना झूठ बोलते थे, इतना फेंकते थे, किन में ईमानदारी का तो बात ही मत करो, है ना जी। तो चलिए ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका, चलते हैं। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब होता है आपातकाली भाषा। आपातकाली भाषा मतलब बोला जाए कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या गुस्से में हो तो
वो किस तरह का भाषा यूज करता है। तो ये जब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, तो ये अपना मतलब मातृभाषा में इंटर कर जाते थे। पहले तो बहुत शुद्ध शुद्ध बोल रहे हैं ना, फिर अपना लैंग्वेज में उड़ाना चालू कर देते थे। तो देखिए इंग्लिश, हिंदी, हिज मदर टंग, संस्कृत, तो देखिए ए हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा में, है ना, ये लिंग्विस्टिक इमरजेंसी टाइम में अपने मातृभाषा में बकना चालू करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलते हैं उसकी ओर। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका, नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका वाज ऑथर्स, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, सॉरी ऑथर्स का नानू काका क्या थे, मैटरनल अंकल थे। ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वाज, नानू काका का जो मीटिंग था सोहनलाल रतिराम के साथ, वो जो मीटिंग था अ फेल्यूअर, फेल हो गया, कैंसिल हो गया, वेरी सक्सेसफुल, पोस्टपोन, क्या हुआ। तो जो देखिए अभी सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्टिव में इनका, पिंच ऑफ स्नफ में, है ना जी। अरे बहुत गर्मी है सर, फ़ैन ऑफ है, क्योंकि फ़ैन ऑन करते हैं तो नॉइज़ क्रिएट हो जाता है माइक के साथ। चलिए कैसे तो करना ही है दोस्त। तो सोहनलाल रतिराम के साथ जो मीटिंग होता है आपका नानू काका का, वो एक सक्सेसफुल मीटिंग होता है। देखिए जी सक्सेसफुल, ये हमेशा सक्सेसफुल ही मीटिंग की है। बाद में वेलफेयर मिनिस्टर से भी मिलते हैं तो उनसे भी मीटिंग सक्सेसफुल ही होता है। तो इस चैप्टर में जो इसके साथ मिले हैं वो सक्सेसफुल बोलिएगा, है ना। तो ये सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल, क्लियर नाउ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, जो सेकेंड बार जो नानू काका प्लान बनाए, किससे मिलने के लिए प्लान बनाए थे। इस सब सेकेंड बार जो बहुत महत्वपूर्ण पर्सन था, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे नानू काका, जो मिलने के लिए जो योजना तैयार करते हैं, वो किससे मिलने के लिए, बिजनेसमैन, वेलफेयर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, जमींदार। तो ये वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए सेकेंड प्लानिंग इनका था। फर्स्ट प्लानिंग तो पार्टी बॉस से मिल लिए थे, वो दिल्ली का पार्टी बॉस कौन थे, सोहनलाल रतिराम, है ना, ऐसे कुछ। और ये जो सेकेंड प्लानिंग था इनका, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का प्लानिंग था, ठीक है जी। तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका, द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर अंडर सेक्रेटरी वाज ऑफ। देखिए नरेटर वो जो लेखक हैं, नरेटर, स्पीकर, राइटर, जो भी बोले सबका मतलब एक ही होता है। अंडर सेक्रेटरी थे वो, अपर सचिव थे, तो उनको एक नया रोल क्या दिए, नया भूमिका क्या निभाए वो जो लेखक थे। नानू काका उनका एक नया रोल देते हैं। किस चीज़ का रोल देते हैं, तो नानू काका जो है ना, वो लेखक को अपना ड्राइवर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेखक को अपना ड्राइवर बनाते हैं, है ना जी। तो क्या बनाते हैं, कुक नहीं ड्राइवर, यहाँ ही दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। द ऑथर एज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, है ना। तो लेखक के लिए सबसे बड़ा उलझन के काम क्या था जी, रिलेटिव गेस्ट ऑफिशियल मिनिस्टर्स, सबसे बड़ा इनका जो उलझन वाला काम लगता था ना, वो मिनिस्टर, मंत्रियों से मिलना। मंत्री लोग बहुत बिजी होते थे, है ना, और कभी भी कोई नॉर्मल मेंबर से मिलना वो तो चाहते ही नहीं थे, है ना। तो ये इनका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता था, बहुत बड़ा, है ना, जटिल काम लगता था इनके लिए, लेखक के लिए। तो ये हो जाएगा आपका डी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, द ऑथर वाज मेयरली, मेयरली मतलब मुख्य रूप से लेखक जो थे क्या थे वो मुख्य रूप से, एंड अंडर सेक्रेटरी, अ सेक्रेटरी, अ क्लर्क, अ प्यून। तो ये जो लेखक जो थे ना, वो एंड अंडर सेक्रेटरी, है ना, अंडर सेक्रेटरी। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक इज अ ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस मतलब होता है हास्यपूर्ण, क्या होता है, हास्यपूर्ण कहानी। तो कौन जो है इसमें नीचे दिया गया आपका, है ना, जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा जो है कहानी आपका हास्यपूर्ण है। द अर्थ, द आर्टिस्ट, द अर्थ होगा यहाँ पे, द होगा, द अर्थ, द आर्टिस्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ, एवं ऑफ दिस, एवं ऑफ दिस मतलब सब, ऑल ऑफ दिस। तो ये होगा आपका होगा इसमें अ पिंच ऑफ स्नफ। बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है जी, ह्यूमरस तो साथ साथ एडवेंचर भी है, इसमें बहुत हास्य भी है ना, हंसी मजाक भी है, बहुत खतरनाक मोमेंट आता है। ये कहानी बहुत ही ह्यूमरस है, हास्यपूर्ण कहानी है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका, ब्लैंक वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट।
मिस्टर के पास गए थे जोधपुरी कोर्ट में। जोधपुरी कोर्ट में कौन गए थे मिस्टर के पास? नानू काका, सिगानोया, मनोहर मालवणकर, नन ऑफ दिस। तो जोधपुरी कोर्ट में जो गए थे, जोधपुरी कोर्ट में वो गए थे आपका मनोहर मालवणकर। देखिए नानू काका ड्राइवर बनाते हैं और ड्राइवर बना करके और ड्राइवर को जोधपुरी कोर्ट पहना देते हैं, है ना। ड्राइवर एक यूनिफॉर्म लगे, है ना, मतलब एक ड्राइवर को यूनिफॉर्म पहना देते हैं, है ना, ताकि लगे एक ऑफिशियल ड्राइवर है इनका, है ना। तो मनोहर मालवणकर जो होते हैं जोधपुरिया कोर्ट में जाते हैं, मतलब जोधपुरी कोर्ट में जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक। नानू काका अपने पैकेज से एक चेक निकालते हैं और उस पर लिखते हैं। कितना लिखते हैं उस चेक पे? कितना अमाउंट लिखते हैं? 5,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़, 500 रुपीज़। तो उस नोट पे उस चेक पे वो 8,000 रुपीज़, 1,000, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द ब्लैक टर्बन। वो जो स्पीकर थे, मतलब लेखक थे, वो जोधपुरी कोट पहने हुए थे, वाइट जोधपुरी कोट, लेकिन उनका जो टर्बन था वो किस कलर का था? ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लैक। तो देखिए लेखक जो अपना टर्बन, जो पगड़ी यूज किए हुए थे, है ना, जो लपेटे हुए थे सर पे, उनका जो कलर था, उस पगड़ी का जो कलर था ऑरेंज था। कैसा था? ऑरेंज, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये ऑरेंज, लेकिन नानू काका की बात करें तो नानू काका भी पगड़ी लगाए हुए थे, वो उनका पगड़ी का कलर कैसा था? रेड। कैसा था? रेड। और अगर जो राइटर की बात करें तो कैसा है? ऑरेंज, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखते हैं। देखिए नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका आए थे कितना दिन के लिए ठहरने के लिए? कितना दिन ठहरने के लिए? 4 और 5 डेज, 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज, अ वीक या एक सप्ताह। तो आपका होगा 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिन के लिए, है ना, आए थे नानू काका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है जी। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ जो आपका पिंच ऑफ जो स्नफ है ना, वो आपका एक जो इसमें मेन जो रोल है ना, किनका मेन रोल है? अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका मतलब बताएं, पिंच मतलब होता है चुटकी, स्नफ मतलब क्या होता है? सूंघनी, है ना, एक चुटकी सूंघनी, है ना। इसे कहानी का टाइटल है ना। एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम का जानो। क्या है जी सुरेश बाबू महेश बाबू, क्या है जो भी हो। चलिए ब्लैंक इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। इसमें मेन रोल किनका है बताइए? नानू काका, सुवनलाल रतिराम, मनोहर मालवणकर या नन ऑफ दिस। तो इसमें है मेन लीड रोल में आपका नानू काका। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, चलते हैं उसकी ओर। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज़ टू अ। नानू काका जो चेक निकाल करके दिए थे, है ना, किसको दिए थे? यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। नानू काका हैंडेड ओवर, सौंपे थे चेक 1,000 रुपीज़। वो चेक पे कितना मेंशन किया गया था? 1,000 रुपया, है ना। तो किसको चेक दिए थे? कारपेंटर, धोबी, गोल्डस्मिथ या मिल्कमैन। ते जो चेक दिए थे ना, धोबी, किसको दिए थे? धोबी, वाशरमैन, धोबी को दिए थे चेक। चलिए नाउ नानू काका वाज अ वेरी ब्लैंक मैन। नानू काका एक कैसा आदमी थे जी? फुल स्टूपिड, ऑनेस्ट, क्लेवर। ये बहुत बड़का चालाक थे। क्या थे? चालाक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, मनोहर मालवणकर वाज द ब्लैंक ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ट्रेनिंग पीरियड में रहता है तो उसको प्रोबेशन बोलते हैं। तो मनोहर मालवणकर वाज द, किसका प्रोबेशन चल रहा था उनका? सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी? तो अंडर सेक्रेटरी, है ना। चलिए तो इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ आपका जो इसका पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट हो गया, है ना। तो आज का क्लास इतना ही रहता है जी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।